शेयर ट्रेडिंग्स के नाम पर फ्रॉड करने वाले के खिलाफ बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और दुबई से संचालित हो रहे इन्वेस्टमेंट स्कीम गिरोह को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वहीं इन्वेस्टमेंट स्कीम के आरोपियों पर बस्तर रेंज साइबर थाना व थाना बोधघाट की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गुजरात से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके बस्तर लाए। पकड़े गए सभी आरोपियों के द्वारा आम जनता को इन्वेस्टमेंट के लिए एपीके फाइल डाउनलोड कराकर हाई रिटर्न का झांसा देकर बड़ी ठगी करते थे और बस्तर जिले के रहने वाले पीड़ित के साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पर 26,30,000 रुपए की ठगी की गई थी, जिस पर थाना बोधघाट में मामला दर्ज करके बस्तर पुलिस की गठित टीम के द्वारा लगातार आरोपियों की पता तलाशी की जा रही है। पता तलाशी के दौरान आरोपियों को गुजरात के ठिकानों में दबिश देकर 4 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार करके बस्तर पुलिस ने जगदलपुर लाया और वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी जो अब भी देश से बाहर हैं और दुबई में बैठकर ठगों का काम करते हैं, उसे लाने के लिए बस्तर पुलिस के द्वारा आने वाले दिनों में लुकआउट सर्कुलेट भी जारी करने की बात कही है। वहीं जिले के एसपी ने बताया कि शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बाहर बैठे लोग आसानी से आम लोगों को अधिक लालच देकर अपने झांसे में फंसा लेते हैं और उनसे ऑनलाइन रकम को जमा करवाते हैं, जिससे आम लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं। साथ ही बताया कि इस गिरोह के द्वारा देश भर से तकरीबन 6 करोड़ से भी अधिक रकम की ठगी होने का खुलासा हुआ है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग, भिलाई व बस्तर में प्रार्थियों से 2,39,20,657 रुपए की ठगी करना व ठगी के आरोपियों का बड़ा नेटवर्क सिंडिकेट काम करना, जिसका संबंध दुबई में होना बताया गया और मामले के सभी आरोपियों को गुजरात के सूरत, जामनगर, अहमदाबाद में गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर जगदलपुर लाया गया, जिन्हें रिमांड पर न्यायालय में भेजा जा रहा है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। बोधघाट थाने में 26 लाख रुपए की एक साइबर ठगी का केस आया था, जिसमें शेयर में पैसे लगाने के नाम पे विक्टिम से पैसे टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अलग अलग खातों में डलवाए गए थे और जब उन्होंने पैसे निकालने चाहे तो पैसे निकालने से उनको रोका गया। तो विक्टिम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्काल हमने एक विशेष टीम बना करके साइबर डीएसपी साइबर गीतिका के नेतृत्व में गौरव तिवारी ने अच्छा काम किया अपनी टीम के साथ में और पूरे जो गिरोह था उसका लिंक हमको गुजरात के सूरत में मिला, जहाँ पे बैंक अकाउंट में अलग अलग खातों में पैसे गए थे। हमने एक अकाउंट में जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता 16 लाख रुपए, वहाँ के जो अकाउंट के ओनर है उनके बारे में डिटेल निकाल करके टीम वहाँ भेजी थी। जो मोडस ऑपरेंडी उसे ये पता चला कि एक अकाउंट में पैसे डलवाए जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कभी कभार तीसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं और फिर फाइनली कैश निकाल करके एक कलेक्शन सेंटर में, जो कि अभी इस केस का कलेक्शन सेंटर सूरत में ही हमको उसका लोकेशन मिला है, कलेक्शन सेंटर में पैसे दिए जाते हैं। वहाँ से फिर ये लोग हवाला के माध्यम से विभिन्न जगहों पे इन पैसों को ट्रांजैक्शन करते हैं और इनमें एक जो मेन हैंडलर है उसकी दुबई में होने की पुष्टि भी हमको मिली है। तो इस गिरोह के अभी 4 सदस्यों को हमने अपने हिरासत में लिया है। इनमें से कुछ सदस्य हैं जिन्होंने किराए पे अपने अकाउंट्स को दूसरों के हाथ में दिया हुआ था। इनको अकाउंट देने के एवज में कुछ कमीशन मिलता था और कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए थे, जो लोग कैश पैसे निकाल करके कलेक्शन सेंटर तक ले जाना और हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू अलग अलग क्षेत्रों में पैसे भेजने का काम करते थे। इसमें अभी ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है, जैसा समझ में आ रहा है प्रारंभिक जांच में। आगे भी हमारी टीम अभी गुजरात में ही है और लगातार इसमें ढूंढने का और भी लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कलेक्शन सेंटर के माध्यम में भी के बारे में जानकारी निकाल करके हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी बड़ी रिकवरी हो जाए। इस गिरोह के बारे में बता दें तो ये लगभग 6 से 7 करोड़ की ठगी अलग अलग राज्यों से इन लोगों ने किया हुआ है। एक ही व्यक्ति जिसके बारे में हमको जानकारी थी उसके बारे में पता करने पर पता चला कि 40 से ज़्यादा अपराध उसके नाम पे अलग अलग जगह पे दर्ज हैं, शिकायतें दर्ज हैं उसके नाम पे। तो ये काफ़ी बड़ा और संगठित गिरोह है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस गिरोह के पूरे तह तक जाएँ और जितनी ज़्यादा रिकवरी और जितना ज़्यादा खुलासा हो सके वो हम करेंगे। तो दुर्ग इसमें जो दुबई में जो मुख्य हैंडलर निखिल के बारे में पता चला है उसका कुछ डिटेल्स हमको मिले हैं, पासपोर्ट वगैरह। तो उसके बेसिस पे हम लोग आगे चल करके इसमें लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराएंगे ताकि उसे भी हम हिरासत में ले सकें। और इस तरीके के अन्य केसेस भी अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, तो हमको उम्मीद है कि इस खुलासे से अलग अलग राज्यों में जो अन्य केसेस हैं उनमें भी मदद मिलेगी।